अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट वर्सेस बैकलिंक। हमें इन दोनों में से किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए और किस वक्त में किस चीज़ को प्रेफर करना बेहतर है। सबसे पहली बात ये है कि जो बैकलिंक्स हैं, इनका गूगल की नज़र में जो इमेज है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होता चला आ रहा है। सिंस द पेंगुइन अपडेट जो कि गालिबन 3 साल पहले आया था, उस अपडेट के बाद जो है वो गूगल बहुत ज़्यादा कंसर्न है अबाउट स्पैमी बैकलिंक्स कि जो लोग जो है वो फेक वेज से जो है वो बैकलिंक्स को क्रिएट करते थे और उसके ज़रिए जो है वो अपनी वेबसाइट को जो है वो रैंक करने की कोशिश करते थे। तो उस अपडेट के बाद से लेके अब तक गूगल जो है उसने बहुत ज़्यादा स्पैमी बैकलिंक्स को जो है वो कंट्रोल किया है, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वो कंटेंट फोकस होता जा रहा है इंस्टेड ऑफ बैकलिंक्स। पहले जो है वो बैकलिंक्स की रेलिवेंसी को जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन अभी जो है वो रेलिवेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2015-2016 में बैकलिंक्स की वर्थ थी, वो वर्थ जो है वो अब शायद उस तरह से नहीं है, या अगर है भी तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो उनको काउंट किया जाता है और उसकी बेस पे जो है वो वेबसाइट को रैंकिंग में अगर कोई हेल्प मिलती है तो वो उसकी बेस पे मिलती है। लेकिन इसके साथ अगर हम ये चीज़ देखें कि क्या जो है वो फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे जो है वो हम इन दोनों चीज़ों में देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी नहीं। अगर कोई वेबसाइट जो है वो बिल्कुल नई है तो इन माय ओपिनियन उसको जो है वो सबसे पहले ऑब्वियसली अपने कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर कंटेंट ही नहीं होंगे तो बैकलिंक का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी तरह से बैकलिंक्स के ज़रिए अपनी वेबसाइट को फॉर सम पीरियड रैंक कर भी लेते हैं और उसके ऊपर क्वालिटी का कंटेंट नहीं पड़ा हुआ, क्वालिटी कंटेंट को अगर हम बहुत ही आसान अल्फाज में डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो ये है कि जो सवाल पूछा गया है, सर्च किया गया है, क्या उसका जवाब और उम्दा जवाब जो है वो आपके आर्टिकल में मौजूद है या नहीं है। अगर तो वो मौजूद है तो फिर आपको उम्मीद कर सकते हैं कि वो यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे आएगा तो जाहिर है वहाँ पर आके वो स्टे करेगा और स्टे करने के बाद जो है वो उस को पढ़ेगा तो दोबारा जाके वो उसी चीज़ को सर्च नहीं करेगा अगर उसको जवाब मिल जाता है उसका। मतलब अगर देखें कि एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है और वो वेबसाइट पे आकर जो है वो कोई चीज़ उसने सर्च की है, उसका आपका आर्टिकल आ गया, आपकी वेबसाइट पे आ गया, उसने उसको रीड किया लेकिन वो उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुआ, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो बहुत जल्दी लीव कर देगा आपकी वेबसाइट को, और दूसरा क्या हो सकता है कि वो वापस जाके गूगल के ऊपर दोबारा उसी चीज़ को सर्च करेगा। तो गूगल की नज़र में ये होगा कि ये शख्स जो है जिसको मैंने उस वेबसाइट के ऊपर राउट किया था वो उस वेबसाइट से मुतमईन नहीं है, उसके जवाब से मुतमईन नहीं, लिहाजा वो आके उस चीज़ को दोबारा सर्च कर रहा है। और अगर ऐसा होगा तो यकीनन गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को जो है वो रैंक नहीं करेगा या उसकी रैंकिंग जो है वो कम करना शुरू कर देगा और उसकी बजाय वो किसी ऐसी वेबसाइट को जगह देगा जो जाहिर है कि यूज़र को रिटेन करने में हेल्पफुल होगी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो कंटेंट है वो हो। सबसे पहली चीज़ ये कि ज़ाहिर अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपने कंटेंट पे फोकस करना है। एटलीस्ट आप पहले 2 माह कोशिश करें कि आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि आप बैकलिंक्स के ऊपर जाने की कोशिश करें। जब आप समझते हैं कि आपका जो है वो एक बहुत अच्छा और कंटेंट जो है वो आपकी वेबसाइट पे आ चुका है और एक रीजनेबल क्वांटिटी जो है वो उसकी मौजूद है, उसके बाद फिर बात आती है कि कोई लोग जो है वो बैकलिंक्स बनाने हैं या नहीं बनाने। अब बैकलिंक्स जो है वो उसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे मैंने कहा कि अपडेट्स आने के बाद अब बहुत सी चीज़ें ये हैं कि पहले तो रेलिवेंसी मैटर करती है कि जिस वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिला है क्या वो आपके निच के रेलिवेंट है या नहीं है। अगर वो आपके निच के रेलिवेंट नहीं है तो आपको उसका कोई लिंक जूस मिलेगा, तो आपकी कोई अथॉरिटी जो है वो आपको पास होगी, उसकी पास होगी। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है और वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो नॉर्मली ज़ाहिर है हमारे यहाँ पर जो है वो बहुत से लोग लिंक बाइंग कर रहे होते हैं, लिंक बैगिंग भी कर रहे होते हैं, बाइंग भी कर रहे होते हैं समवट।
और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री गेस्ट पोस्टिंग जो है वो दे रहे होते हैं, या बहुत ही चीप रेट्स के अंदर जो है वो गेस्ट पोस्ट दे रहे होते हैं फॉर क्रिएटिंग बैकलिंक्स। अब उसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा मद्देनजर रखने वाली बात है कि गूगल की नजर में एक चीज होती है लिंक रेशो। लिंक रेशो क्या है कि उस वेबसाइट के अंदर कितने इनकमिंग लिंक्स उसको कितने आ रहे हैं और उससे आउटगोइंग लिंक्स कितने जा रहे हैं। तो अगर एक वेबसाइट जो है उसको खुद ही लिंक्स नहीं मिले हुए दूसरी वेबसाइटों से इतने ज्यादा जितने कि उसने आगे वेबसाइटों को दे दिए हैं, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगी। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी वेबसाइट के अंदर जो उसको लिंक मिले हुए हैं उससे ज्यादा उसने लिंक दिए हुए हैं, यानी उसके इनकमिंग लिंक्स जो हैं वो उसके आउटगोइंग लिंक्स से ज्यादा हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो किसी किस्म का कुछ जो लिंक जूस है वो अवेलेबल नहीं होगा और ना ही वो आपको फायदेमंद होगा। सो जो आजकल मार्केट में पीबीएन्स और इस तरह की चीजें और लोग बहुत ज्यादा लिंक्स सेल कर रहे होते हैं, बहुत चीप रेट में सेल कर रहे होते हैं, जाहिर है जो चीप रेट में सेल कर रहे होंगे उनको बहुत ज्यादा कस्टमर मिल रहे होंगे और वो बहुत ज्यादा आउटगोइंग लिंक्स बना रहे होंगे। तो जब वो बहुत ज्यादा आउटगोइंग लिंक्स बनाएंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि उनको उतने इनकमिंग लिंक्स नहीं मिले होंगे, लिहाजा वो वेबसाइट किसी भी तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल आपकी उसके लिए नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा क्या शायद हो सकता है कि बिल्कुल भी यूजफुल जो है वो आपकी उसके लिए। सो लिंक रेशो जो है वो बहुत मैटर करती है, एक चीज़ इसके अंदर ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है और आप लिंक बना लेते हैं, तो लिंक जो है वो आपको उसकी वजह से आप रैंकिंग तो फॉर द टाइम बिंग हो सकता है गेट कर लें थोड़ी देर के लिए, लेकिन देन वो ड्रॉप हो जाएगी दोबारा, क्योंकि आपकी क्वालिटी कंटेंट नहीं होंगे, तो लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि जितने ज़्यादा देखिए आप कंटेंट जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतने ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होंगे, कीवर्ड्स होंगे। मतलब आपकी कंटेंट जो है अगर आप बैकलिंक्स बनाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि वो बैकलिंक किसी एक कीवर्ड के ऊपर, किसी एक सर्टन कीवर्ड के ऊपर जो है वो पॉइंट करके आप उसको बना रहे होते हैं, और उसके जरिए तो वो कीवर्ड जो है वो क्या कन्वे कर रहा होता है, वो सिर्फ इतना कन्वे कर रहा होता है कि इसके अंदर इस कीवर्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन आपके कंटेंट, आपका जो आर्टिकल है वो नॉर्मली कई कीवर्ड, इन सम केसेस कई 100 कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहा होता है। सो वो सारे के सारे कीवर्ड, वो सारे के सारे कंटेंट जो है वो उस बैकलिंक में कन्वे नहीं हो रहे होते। उस बैकलिंक में सिर्फ और सिर्फ एक जो आपका कोई कीवर्ड है जिसको आपने फोकस किया हुआ है वो आपका कन्वे हो रहा है। तो लिहाजा अगर आप क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं और डिटेल्ड कंटेंट लिखते हैं तो आपका एक ही आर्टिकल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कीवर्ड्स के लिए रैंक हो जाए, और ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप जो है वो बैकलिंक्स के ऊपर फोकस करते हैं, कंटेंट पे फोकस नहीं करते। अच्छा, वंस आप जो है वो आप समझते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अगर आप उसके बाद कंटेंट आपके पास एक अच्छा कंटेंट आपने क्रिएट कर लिया है, क्वालिटी के एतबार से भी और क्वांटिटी के एतबार से भी आपने एक अच्छा कॉल जो है वो कर लिया है, देन अगर आप जाना चाहते हैं फॉर बैकलिंक्स तो आपने ये चीज़ जो है वो देखनी है कि क्या वो बैकलिंक्स जो है वो आपको फ़ायदा दे सकेंगे। उन बैकलिंक नॉर्मली जो है वो लोग आउटरीच करते हैं, आउटरीच के जरिए जो है वो बैकलिंक्स जो है वो गेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली वो वेबसाइट्स भी उनको आपने पहले देखना है कि क्या वो क्वालिटी के एतबार से इतनी अच्छी वेबसाइट्स हैं कि उनका आपको फ़ायदा हो, या आप अगर बैकलिंक ले भी लेते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो लिहाजा जैसे मैंने कहा, एक तो ये चीज़ है कि ये बहुत ज़रूरी है कि उसके इनकमिंग और आउटगोइंग लिंक्स जो हैं वो देखे जाएं कि क्या वो लिंक्स जो हैं वो उसको इतने लिंक मिले हुए जितने लिंक वो आगे लोगों को दे जा रहा है, क्या उससे आपको कोई बेनिफिट होगा। आप ये देखिए कि क्या उसकी रेलिवेंसी आपकी निच के हिसाब से बनती है या नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट से जो है वो बैकलिंक ले रहे हैं, जबकि आपकी वेबसाइट जो है वो पेट्स की है, या किसी ऐसी कैटेगरी है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स से लेना देना कोई नहीं है, तो उसका आपको कोई खास फायदा नहीं होगा, अनलेस कि वो वेबसाइट को बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बड़ी वेबसाइट ना हो, बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट ना हो। लाइक इफ यू गेट लिंक फ्रॉम बीबीसी, तो बीबीसी से अगर आप लिंक करते हैं, गेट करते हैं, तो बेशक वो आपकी रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा ना बने, फिर भी आपको उसका लिंक जूस मिलता है, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई अथॉरिटी वेबसाइट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि कैन वी रैंक
एनी आर्टिकल विदाउट बैकलिंक, यस यू कैन रैंक, देयर इज नो रीजन कि आप रैंक नहीं कर सकते। लेकिन आपको जो है वो ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करना पड़ते हैं जो कि इतने वीक हों कि आप वहाँ पर जो है वो बगैर बैकलिंक्स के जो है वो उसको रैंक कर सकते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि जो है वो बैकलिंक्स के बगैर जो है वो कोई कीवर्ड रैंक नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पर जो है वो इसकी एक मिसाल दिखाता हूँ। मैं आपके साथ अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक जो है वो कीवर्ड है, बेस्ट प्लेसेस टू पेडल बोर्ड ईस्ट कोस्ट। अच्छा, ये एक कीवर्ड है जिस कीवर्ड के अंदर जो है वो दूसरे नंबर पे जो है वो हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है। इस कीवर्ड को अगर आप देखें तो इस कीवर्ड के अंदर जो है वो अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो ये यूएसए टुडे भी इसके अंदर जो है वो टॉप 10 में आ रही है। यानी जो हमारी वेबसाइट है उसने बेसिकली यूएसए टुडे को आउटरैंक किया है। और हमारे इस आर्टिकल के ऊपर किसी किस्म का कोई बैकलिंक क्रिएट नहीं हुआ। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट कि जिसकी बेस पर जो है वो इसने यूएसए टुडे को रैंक किया। यूएसए टुडे प्रोबेबली इसका अगर आप डीए देखें, डोमेन अथॉरिटी जो है वो तकरीबन 94 है। और इसके कंपैरिजन में हमारी डोमेन अथॉरिटी जो है वो कुछ भी नहीं है। ये डोमेन बिल्कुल यानी कह लें कि आप इसके अंदर कोई डोमेन अथॉरिटी मौजूद नहीं है। लेकिन ये यूएसए टुडे को जो है वो आउटरैंक कर रही है। और उसके अलावा ये जो दरमियान में एक दो तीन चार वेबसाइट 3 वेबसाइटें आ रही हैं, अगर हम इन वेबसाइट ये मैंने आर्टिकल ओपन किया है यूएसए टुडे का, तो यहाँ पर आप देखें कि ये वेबसाइट, यही आर्टिकल इसके ऊपर जो है वो मौजूद है। और उसके अलावा जो है वो जो दरमियान में 3 वेबसाइट्स आ रही हैं उनकी भी डोमेन अथॉरिटी जो है वो अच्छी है। लाइक एक 58 है, डीए 26 है, एक डीए 38 है। तो इन सब को आउटरैंक करते हुए हम जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर पे हैं। और आप देख सकते हैं इससे ऊपर सिर्फ एक फीचर स्निपेट है जो किसी और का आ रहा है, और वरना रैंकिंग में जो है वो कह सकते हैं कि हम पहले नंबर पे हैं। सो अगर हम यूएसए टुडे को आउट रैंक कर सकते हैं विदाउट एनी बैकलिंक्स, इससे कोई बैकलिंक्स मौजूद नहीं है इस आर्टिकल के, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी आउट रैंक कर सकते हैं। सो ये चीज़ जो है वो हरगिज आप कह सकते हैं कि मैटर नहीं करती है। आपकी कीवर्ड रिसर्च जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने कीवर्ड रिसर्च जो है वो अच्छी की है या नहीं की है। और वो जो कीवर्ड आपने फाइंड आउट किया, क्या वो ऐसा कीवर्ड है कि जिसको बगैर बैकलिंक्स के जो है वो आप कर सकते हो, और क्या आप उसके ऊपर इतना क्वालिटी कंटेंट लिख सकते हैं जो पहले से मौजूद नहीं है। तो यकीनन आप जो है वो बगैर बैकलिंक्स के जो है वो अपने आर्टिकल को रैंक कर सकते हैं। सो ये चीज़ जो लोग कहते हैं कंटेंट इज किंग, ऑब्वियसली कंटेंट इज किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आप बैकलिंक्स के जरिए किसी ना किसी तरीके से अपने आर्टिकल को रैंक कर भी लेते हैं, तो वो आर्टिकल जो है वो सूनर और लेटर जो है वो डी रैंक हो जाएगा, बिकॉज आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और गूगल को जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए। गूगल का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि वो अपने यूजर्स को जो है वो नहीं चाहता कि वो किसी और सर्च इंजन की तरफ जाएं। वो चाहता है कि उनको जो है वो उसका जवाब इसी सर्च इंजन के जरिए मिल जाए। तो लिहाजा ये चीज़ आपने बिल्कुल अपने जहन में रखनी है कि जो कंटेंट है वो बगैर किसी बैकलिंक के रैंक हो सकते हैं। लेकिन बैकलिंक्स जो हैं वो किसी ऐसी कंटेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जिसके अंदर क्वालिटी ना हो। अगर आपके बैकलिंक जो है वो उसको किसी न किसी तरीके से रैंक कर भी लेंगे, लेकिन वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई और जब आएगा जिसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा होगा, गूगल यकीनन उसको आपके ऊपर प्रेफर करेगा। तो अगर हम इन कंपैरिजन अगर हम बात करें कंटेंट वर्सेस बैकलिंक्स की, तो इसका एक शॉर्ट जो जवाब बनता है वो यही है कि कंटेंट ऑब्वियसली मैटर अ लॉट, मच मोर देन द बैकलिंक्स। लेकिन हम बैकलिंक्स की जो है वो
उसको भी मतलब ये नहीं कह सकते कि उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता। यकीनन उसका फ़ायदा होता है, लेकिन उसका फ़ायदा तब ही होगा जबकि क्वालिटी ऑफ कंटेंट होगी एक चीज़, और तब ही होगा कि जब आपके पास रेलिवेंसी होगी और जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक हासिल कर रहे हैं वो वेबसाइट जो है वो उतनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट होगी कि वो आपको जो है वो लिंक जूस पास कर सके, आपकी रेलिवेंट निच की होगी, तो यकीनन आपको उसका जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो अगर हम एक विनर डिक्लेयर करना चाहें, ऑब्वियसली विनर इज़ कंटेंट, लेकिन हम बैकलिंक्स की जो है वो उसको भी ये नहीं कह सकते कि उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे हमने कहा कि जिन फैक्टर्स को देखने की ज़रूरत है, अगर उन फैक्टर्स को देखा जाए और फिर बैकलिंक्स बनाए जाएँ, बशर्ते कि आपके पास क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है वो पहले से मौजूद है, देन यकीनन आपको जो है वो उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर ही फोकस कर सकते हैं, तो माय सजेशन वुड बी कि आप जो है वो कंटेंट के ऊपर फोकस करें, बजाय इससे कि आप बैकलिंक्स के ऊपर फोकस करें।